हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपको बीएससी सेकंड ईयर में भी आएगा और आपको एमएससी थर्ड सेम में भी आता है ना, प्रैक्टिकल में। तो इसको बड़ा ध्यान से समझना, दोनों क्लासेस ठीक से अच्छे से इसको समझना कि किस तरह से हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। जब भी आपको लेबोरेटरी में अब नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा तो आपको इस तरह से ही टीएलसी का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इन एमएससी आपको आएगा ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को किस तरह से प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है थ्रू क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आपको, किस तरह से आपकी आरएफ वैल्यू निकलती है, क्या डेटाज होते हैं, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि हम कर रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका भी बेसिक प्रिंसिपल आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे ही होता है, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर आप लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को क्या करना है, स्पिनिच या फिर कोई भी प्लांट पिगमेंट को लेके आपको डिटेक्ट करना है, उनका सेपरेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ टीएलसी, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीएलसी बोलते हैं, ठीक है। थिन लेयर लगाना है आपको, किसके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या क्या है मटेरियल हमारे पास में। हमारे पास में मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, एक ग्लास प्लेट होती है आपके पास में, ठीक है, कांच की प्लेट है। प्लस आपके पास होगा सिलिका जेल की स्लरी। स्लरी मतलब एक घोल तैयार करा है, ठीक है। जैसे आप पकोड़े तलते हो तो उसके लिए घोल बनाते हो ना, उस तरह से आपने क्या करा, एक आपके वेसल के अंदर सिलिका जेल को डाल के थोड़ा सा, कितना, डिस्टिल्ड वाटर, थोड़ा सा परसेंटेज में डिस्टिल्ड वाटर डाल के आपने एक घोल तैयार कर लिया, ठीक है। फिर उस घोल को क्या करोगे, जो आपकी ग्लास प्लेट है इसके ऊपर आपको फैलाना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप पिपेट के माध्यम से ऐसे फैला सकते हो। ये पूरा इक्वल होना चाहिए, पूरी प्लेट के ऊपर समान तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग को जज ना करें, आपको यहाँ पे इसको पूरी तरह से इसको फैलाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमारी ग्लास प्लेट प्रिपेयर होके तैयार हो गई। इसको हमको ड्राई करना है, ठीक है। या तो विद द हेल्प ऑफ ब्लो ड्रायर, विद द हेल्प ऑफ फैन, या फिर आप सनलाइट के माध्यम से भी इसको अच्छे से ड्राई कर सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसके ऊपर डस्ट नहीं गिरनी चाहिए, ये मॉइस्चर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, टूटना नहीं चाहिए कहीं से भी, है ना। स्लरी है, घोल है इसके ऊपर, तो उसको बचा के रखना है ना। उसको सनलाइट में आपने ड्राई कर लिया, गॉट इट। इसके बाद क्या होता है, ये एक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें होती है, एक होता है आपका मोबाइल फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस, ठीक है। मोबाइल से आप समझते हो ना, मोबाइल लेके इधर उधर घूम लेते हो। तो मोबाइल फेस से क्या मतलब होता है कि जो एक ही जगह पे स्थिर है, और एक होता है इस आपका, सॉरी, मोबाइल का क्या होता है, जो मूव करे, और स्टेशनरी का क्या होता है, एक ही जगह पे स्थिर रहे। तो ये जो आपका प्लेट तैयार हुआ है, ये एक ही जगह पे स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेशनरी फेस, ठीक है। दूसरा, जो हम सॉल्वेंट तैयार करते हैं, तो हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लेते हैं 1:1 रेशो का, आपका होगा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर दैट इज, एंड एथेनॉल, ठीक है। मतलब 50% होगा आपका वाटर और 50% होगा आपका एथेनॉल, गॉट इट। तो इस तरह से आपको सॉल्वेंट तैयार करना है, ठीक है। अब हमारी जो सिलिका जेल की प्लेट है, ग्लास प्लेट है, इसको आप ड्राई करके तैयार कर चुके हो, मतलब ये एक्टिव हो गई है, ठीक है। सॉरी, ये एब्जॉर्बेंट बन गया हमारा। अब इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको रखोगे आप ओवन के अंदर, ठीक है। ओवन के अंदर इसको रखोगे एक्टिवेट करने के लिए 1 घंटे तक, है ना, कुछ मीडियम टेम्परेचर पर। तो उससे क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका कल और प्रैक्टिकल है, आपने इसको एक्टिव नहीं करा, एब्जॉर्बेंट बना के रख दिया ग्लास प्लेट को, ठीक है। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल आप करने आओगे तो उसको पहले ओवन में आपको 1 घंटे रखना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ओवन में रखा, एक्टिवेट हो गई आपकी ग्लास प्लेट। इसके बाद आप क्या करते हो, सेम प्रोसीजर जैसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हो पेंसिल से, ठीक है, डॉट्स लगाते हो, आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, सेम प्रोसीजर रहता है, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी देख लेना। और उसके अलावा अगर फिर से मैं समझाती हूँ आपको कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक अब इसमें क्या लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको किस तरह से टेक्निक यूज करनी है, आपको स्पिनच या कोई भी फ्लावर का आपको एक्सट्रैक्ट लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, खड़र में उसका रस निकाल लिया, ठीक है, आप मिक्सर में निकाल लिया, ठीक है। जो जिस भी माध्यम से आपने अपना प्लांट पिगमेंट लिया है, ठीक है,
एक्सेट्रा। प्लांट पिगमेंट आपको पता है क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल से क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। फ्लावर्स है, उनके लिए अलग पिगमेंट्स है। तो इस तरह से आपने उसके अलग अलग पिगमेंट्स प्लांट के निकाल लिए। तो आपको चीजें क्या लानी है लैब में, आपको लाना है प्लांट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आप किसी भी लीव्स का ला सकते हो, पालक का ला सकते हो, ठीक है, आपके सिलेबस में पालक है ना, कोई फ्लावर का ला सकते हो। तो इसके बाद आपकी जो प्लेट थी वो तैयार हो गई थी। अब आपको अपनी प्लेट पे क्या करना है, अपनी प्लेट पे एक 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। और वो पेंसिल के माध्यम से ही आपको इस तरह से छोटे छोटे सर्कल लगाने हैं, है ना। अब कैपिलरी ट्यूब होती है ना, तो वो कैपिलरी एक्शन करती है, मतलब एक मूवमेंट होगा, ठीक है। इसमें जैसे प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के थ्रू प्लांट और फूड और पानी जाता है ना ऊपर तक, उसी तरह से कैपिलरी एक्शन होता है। तो कैपिलरी ट्यूब से आपको जो आप प्लांट पिगमेंट लेके आए हैं वो डिप करके इस डॉट पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी ये प्लेट तैयार। इसको अब आप ड्राई करके क्या करोगे, आपका क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर के अंदर आपने 1:1 रेशियो का सॉल्वेंट तैयार कर रखा है, दैट इज वाटर और एथेनॉल। इसमें आपको उसको इतना डिप करना है कि ये जो आपकी डॉट्स है ये डिप ना हो, ठीक है। इनके नीचे तक ही आपको इतना पोर्शन पानी में या फिर वो जो आपका सॉल्वेंट है उसमें डिप करना है, ठीक है। ये डिप करने के बाद आपको उसको रेस्ट पोजीशन पे रख देना है, सीधे बस ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपका काम खत्म। अब काम कौन करेगा, आपका क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस होगी। जो थिन लेयर आपने बनाई थी उसके ऊपर अब ये डॉट्स ट्रेवल करना शुरू कर देंगी, ठीक है। सब डॉट का एक अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग डेटा होगा कि किस तरह से वो ट्रेवल करेंगी, अपनी अपनी कैपेसिटी। जैसे एक रेस शुरू होती है ना, तो सब एक लाइन पे खड़े होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना जाता है ना, जो विनर है वो अंतिम वहां तक जा पाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो डॉट्स है ये अलग अलग अपनी कैपेसिटी से मूव करेंगे। अब जब आपका सॉल्वेंट यहाँ तक आके चढ़ जाए, ठीक है, आपको लगे कि यहाँ तक आपका मॉइस्ट हो गया है सॉल्वेंट से प्लेट, तो इसको आपको क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आपने निशान लगा लिया, यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट गया था। अब इसको फिर ड्राई करना है, ठीक है। ड्राई कैसे करोगे, फिर से आप किसके माध्यम से कर सकते हो, या आप फैन के माध्यम से, ब्लो ड्रायर, सनलाइट, ओवन, ठीक है। तो आपको इसको पूरी तरह से ड्राई करना है। फिर आपको क्या करना है, पेंसिल स्केल लेके आना है। सबसे पहले तो जहां आपने निशान लगाया था और जो आपकी ओरिजिन लाइन थी, इनके बीच की दूरी कहलाती है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्वेंट फ्रंट की दूरी आई x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपने लिख ली। इसके बाद आपने यहाँ पे पालक का एक्सट्रैक्ट लगाया था, तो पालक का एक्सट्रैक्ट चढ़ा कहाँ तक, आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने उसको ले लिया y सेंटीमीटर तक चढ़ा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका आपने कोई प्लांट पिगमेंट या आपने फ्रूट पिगमेंट या फ्लावर पिगमेंट लगाया था वो आया z सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लिखते जा रहे हो। तो जो x सेंटीमीटर है आपका सॉल्वेंट फ्रंट, ये सब में कॉमन रहेगा। अब हम निकालते हैं RF वैल्यू। RF का फुल फॉर्म होता है रेशियो ऑफ फ्रंट्स या रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मटेरियल जो आपको दिया गया था। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपने x नाम दिया है, y z, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट सब में सिमिलर रहेगा। जो ये डिवाइड करने के बाद में वैल्यू आती है वो हमारी RF वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो आप लैब में लेके आएंगे पालक का एक्सट्रैक्ट, किसी भी फूल का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मतलब आपको रस निकाल के लाना है, मतलब पिगमेंट आ जाना चाहिए, कलर आना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग क्या होता है ना, जो आप गूगल क्रोम देखते हो ना उसमें सारे कलर दिखाई देते हैं। तो क्रोम का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है उसकी स्टडी करना, ठीक है, कलर की स्टडी करना। और क्रोमेटोग्राफी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड्स का, सेपरेशन की टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल है। आपको TLC के प्रैक्टिकल में थोड़ा ध्यान रखना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपल पेपर था, इसमें ग्लास प्लेट है, तो थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।